नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विजय कुमार में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट नंबर 3, जो कि है टीसू का पार्ट नंबर 3 हम आपको कराने वाले हैं। और बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि हम आपको पता ही है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं, किस प्रकार के टिश्यूज़ को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस। हमने कई प्रकार के टिश्यू का, अलग अलग प्रकार के टिश्यू को अभी तक डिस्कस किए, उनके बारे में कर चुके हैं। अनटिल नाउ, अभी तक, ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, उन सभी टिश्यू के बारे में बात कर चुके हैं जो कि एक प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि एक दूसरे की बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे की तरह सेम दिखाई देते हैं। सच टिश्यू कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, वह टिश्यू जो कि एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं और जो एक दूसरे की थोड़े समान दिखाई देते हैं, उस प्रकार के टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये अभी तक हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं येट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू। अगर दूसरे प्रकार के टिश्यू की बात करें हम, टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरे प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, जो कि एक से अधिक प्रकार की सेलों से मिलकर बने होते हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ये सारी सेल्स एक साथ जुड़कर कुछ कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। साधारण कॉमन सामान्य फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, वो दोनों कंडक्टिंग टिश्यू हैं, एंड कंस्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल, और एक वस्कुलर बंडल को कंस्टिट्यूट करते हैं। वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू, वस्कुलर और जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं वो इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के। ऑन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल, और वो संभव करते हैं, सर्वाइवल को पॉसिबल करते हैं इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, हमारे इस वातावरण में। फिगर 6.3 आप देख ही पा रहे होंगे, ये है 6.7। पीछे हमने 6.3 देखा था, 6.5 है ये किधर गया, फिर 6.3 6.3 आप देख ही पा रहे होंगे। ये बस्कुलर बंडल्स हैं, इनके बारे में ही हम वहाँ पर आगे बात कर रहे हैं। चलिए क्या होता है आगे। हाँ जी, यहाँ पे फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम, वो जो वस्कुलर बंडल थे वो एक स्टेम के सेक्शन को शो करता है। कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द वस्कुलर बंडल, क्या आपको अलग अलग प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही थी वस्कुलर बंडल में। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड, जाइलम मिलकर बने होते हैं किससे, ट्रैचिड, बेजल्स, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम पैरेंकाइमा से। फिगर 6.7 ABC देखिए, फिगर 6.7 ये है हमारा फिगर 6.7। इसका फिगर कौन सा देखेंगे, ए बी एंड सी आप देख पा रहे होंगे। एक सिलेंड लंबी ट्यूब है जिसमें कि एक बीच में पॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे हम पिट कहते हैं। इसके बाद आते हैं बेजल्स, बेजल्स में भी पिट देखने को मिलती हैं। ये है ट्रैचेड, ये बेजल्स हैं, और इसके बाद ये जाइलम पैरेंकाइमा है, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 6.7 से। एंड जाइलम, देखिए जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचेड, बेजल, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर हमारे जो क्या हैं, बस्कुलर जाइलम जो हैं वो बने होते हैं। ठीक है। द सेल हैव थिक वॉल्स, जो सेल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं। एंड मैनी ऑफ देम डेड सेल्स, और ज़्यादातर उनमें से सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, डेड सेल होती है, मृत सेल होती हैं। ट्रैचिड एंड बेजल्स, बात करें ट्रैचिड और इन बेजल्स की।
ठीक है। आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दिस अलाउ देम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, और इनका काम होता है हमारे पेड़ में वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली मूवमेंट कराने के लिए। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, पैरेन्काइमा का काम होता है खाने को स्टोर करके रखना, एंड हेल्प इन द साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर, और साइडों से पेड़ के साइड वाले हिस्से में पानी को कंडक्ट कराना, वाटर को पहुंचाना। फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, जो फाइबर्स होते हैं ज़्यादातर वो सपोर्टिंग का काम करते हैं, हेल्प का काम करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं पेड़ को, ठीक है। फ्लोएम इज़ मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जो फ्लोएम्स होते हैं वो जाइलम भी अभी आप पढ़ चुके हो, ट्रेचेट, बेजल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार जो फ्लोएम इज़ मेड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, 4 प्रकार के एलिमेंट से बनते होते हैं। किससे, सीव, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। हमारे फ्लोएम जो हैं वो 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा से, ठीक है। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल्स, जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूब जैसी सेल्स होती हैं, विद परफोरेटेड वॉल्स, और उनमें परफोरेटेड वॉल्स हमें देखने को मिलती हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम दैट मटेरियल कैन मूव बोथ डायरेक्शन इन इट। फ्लोएम बिल्कुल अनलाइक जालम है, जालम की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके का है, जिसका काम है दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, जिसमें मटेरियल दोनों डायरेक्शन में अपवर्ड और डाउनवर्ड भी मूव करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू, मतलब दूसरे डायरेक्शन में फ्लोएम का काम होता है लीव से खाने को, लीव से जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर, लीफ से लेकर कहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट करता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब लीफ से खाना, लीव्स ने खाना तैयार किया फिर वहाँ से प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुँचाने का काम होता है फ्लोएम का। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल्स, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके फ्लोएम की जो जितने भी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आगे, यह एंड हो गया। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, कितने प्रकार के सिंपल टिश्यू होते हैं। वेयर एपिकल मेरिस्टम फाउंड, आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर फाउंड करने हैं। विच टिश्यू मेकअप हस्क ऑफ कोकोनट, वह कौन सा टिश्यू है जो कि किस बनाता है हमारे कोकोनट की हस्क को। व्हाट आर द कंस्टिट्यूट ऑफ फ्लोएम, और कंस्टिट्यूट किससे किससे मिलकर बना होता है, अभी मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के कंपोनेंट से बना होता है, अभी आपने यहीं पे पढ़ा था, ये देखिए। फ्लोएम मेड ऑफ 4 टाइप्स एलिमेंट, सेप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बने होते हैं। तो यही सब इनके आंसर हैं, आप फाइंड करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। एनिमल सेल्स की बात करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एनिमल टिश्यू की, सॉरी एनिमल टिश्यूज़ क्या होता है। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वी कैन एक्चुअली फील, तो हमें महसूस होता है, द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, हमारी चेस्ट में कुछ मूवमेंट हमें दिखाई देता है, हलचल कुछ हमें महसूस होती है। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, अब ये बॉडी हमारे शरीर के जो भाग हैं, जो हिस्से हैं, वो कैसे मूव करते हैं, यही हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल्स, ये मूवमेंट कराने के लिए हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल्स सेल्स। फिगर 6.8 को देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये मसल सेल्स हैं। इसमें मिडिल पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस, स्मूथ मसल फाइबर होते हैं और सेल्स कंप्लीट होती है, ठीक, सॉरी, इन सब के लिए मसल सेल्स होती हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट होना, फैलने का और उसे सिकुड़ना, दिस इज रिजल्ट इन मूवमेंट, यही किसका मूवमेंट है, रिजल्ट का। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही रिजल्ट क्या है, मूवमेंट। आगे देखिए, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान, भी इनहेल ऑक्सीजन, तो हम अंदर को क्या लेते हैं, अपने शरीर में ऑक्सीजन को, ठीक है। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, जो हम ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं, सॉरी,
वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट एब्जॉर्ब इन द लंग्स, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल थ्रू ब्लड, ये हमारे लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है एंड देन ट्रांसपोर्टेड, फिर उससे आगे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ऑल बॉडी सेल थ्रू ब्लड, हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल में किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, मतलब हमारे ब्लड के द्वारा हमारी ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, अब बात आती है कि जो हमारी सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप जो फंक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का बी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हमने पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया में इस क्वेश्चन का क्लू हम पढ़ चुके हैं कि इसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है। देखिए, ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस, जब हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो ये अपने साथ में कई सारे सब्सटेंस को कैरी करता है, साथ लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इट कैरी ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, ये सभी सेल्स के लिए ऑक्सीजन एंड फूड पहुंचाता है, ठीक है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ये और साथ में सारे शरीर के वेस्ट को कलेक्ट करके लाता है। कैरी दैम इन लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, और सारे शरीर बॉडी का ऑल बॉडीज़ का हमारे का जो डिस्पोजल वेस्ट जो होता है, सॉरी वेस्ट जो होता है कलेक्ट करके उसे लीवर और किडनी तक पहुंचा देता है, जिससे हमारे वो जो हमारे शरीर में लीवर किडनी की हेल्प से बाहर हो जाता है, शरीर से आउट हो जाता है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन और बॉडी, ब्लड है और मसल्स हैं, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? टिश्यू के। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी, ब्लड और मसल्स हैं ये दोनों उदाहरण हैं किसके? टिश्यूज़ के, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे दे परफॉर्म करते हैं। वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जो कि अलग अलग प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, और जो मसल्स हैं वो हमारे मस्कुलर टिश्यू को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ओके। द कवरिंग ऑफ कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये हमारा कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है इन द एनिमल बॉडी, हमारे एनिमल बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी, हमारे शरीर के ज़्यादातर ऑर्गन और बॉडी कैविटीज़ को हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही कवर करता है। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर, और ये बीच में एक बैरियर, एक बांध क्रिएट करता है, ठीक है। ए कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, जो कि हमारे बॉडी का हर एक सिस्टम जो है फंक्शंस करने वाला वो अलग अलग रह सके, सेपरेट रह सकें। द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की लाइनिंग जो होती है, दीवारें जो होती हैं, मतलब अंदरूनी हिस्से जो होते हैं जो कि अलग अलग रहते हैं, उन्हें सेपरेट करके लगता है। स्किन एंड लिनिंग ऑफ द माउथ, द लिनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, लंग्स, अवॉयली एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, हमारी लिनिंग है, ब्लड वेजल्स हैं, लंग्स हैं, अवॉयली है, किडनी है, ठीक है, ट्यूबल्स हैं, आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वो सभी किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो बहुत टाइट से पैक्ड होती हैं एंड फॉर्म करती हैं कंटिन्यूस शीट के लिए। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, उनमें बहुत कम मात्रा में सीमेंटिंग मटेरियल होता है बिटवीन दैम, उनके बीच में, एंड आलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके बीच में, सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता, मतलब उनके बीच में कोई भी गैप हमें देखने को नहीं मिलता। ओबियसली एनीथिंग एनीथिंग इंटरिंग और लीविंग द बॉडी, जो भी हमारे शरीर में इंटर होता है और शरीर से बाहर जाता है, मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, वो ज़्यादातर एक लेयर
हमारे एपिथेलियम को उसे क्रॉस करने की आवश्यकता होती है। एज ए रिजल्ट, इसी प्रकार के रिजल्ट को, द permeability of the cells of various epithelia play important role in regulating the exchange of material between body and the external environment. इसलिए जो एज द रिजल्ट परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट, ये सेल्स और बहुत सारे एपिथेलिया बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसको, इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, बदलाव के लिए, बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और बाहरी इन्वायरमेंट से, एंड ऑल्सो भी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स के लिए। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियल यूजली सेपरेट फ्रॉम द अंडरलेइंग टिश्यू, और सभी एपिथेलियल सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द अंडरलेइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। डिफरेंट एपिथेलिया, अलग अलग एपिथेलिया, फिगर 6.9 आप देखेंगे आगे, ये दिख रहे हैं आपको अलग अलग एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। डिफरेंट एपिथेलियल, फिगर 6.1 शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो अलग अलग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। दैट कोरिलेटेड, जो कि जुड़े होते हैं, विद देयर यूनिक फंक्शन, जो कि एक अपना अलग सबसे अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सेल लीनिंग ब्लड, सेल्स की बात करें, बेजल्स एंड लंग्स अवेली, इनकी बात करें, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के द्वारा। देर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इस प्रकार के टिश्यू को हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबिडल एपिथेलियम, कोलुमिनर एपिथेलियम, और जो भी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इन सब के डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की हम आगे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आगे के टॉपिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के टॉपिक सब अभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल पर और बताते रहिए हमें और क्या कितना एक्सप्लेन करना चाहिए। धन्यवाद।